गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे मानव में मेंडेलियन व्यक्तिक्रम, जिसमें हमने आपको कई प्रकार के रंजकहीनता तथा एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में बताया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम। मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम, यानी कि इसे कह सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, यानी कि मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम। मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम क्या है वो हम पढ़ा रहे हैं आपको कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में एक समान होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है वह विपरीत होता है, यानी कि जो स्त्री में गुणसूत्र जो 23वां होता है वो XX होता है तथा जो पुरुष में 23वां गुणसूत्र होता है वह X तथा Y होता है, जो लिंग निर्धारण के लिए सहायक होता है। ऐसा आप सभी जानते हैं तथा ऐसा पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो मानव में जैसा कि 46 गुणसूत्र हैं और इसकी रचना तथा संख्या व्यक्तिकरण के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि अगर ये गुणसूत्र 46 हैं और 46 की जगह ये कितने हो जाएं 47 या कितने रह जाएं 45, तो क्या होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ विपरीत लक्षण जरूर होंगे। तो यही आज का टॉपिक भी है कि मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम, यानी कि जिनमें ये गुणसूत्र 46 पूर्ण रूप से होते हैं वह संतान पूर्ण रूप से संपन्न तथा स्वस्थ होती है, तथा जिनमें ये कम हो जाते हैं वह मानसिक भी हो सकता है, तथा जिनमें ज्यादा हो सकते हैं तो वह अपूर्ण भी हो सकता है, तथा वह किसी बीमारी से ग्रस्त या किसी या किसी चीज का शिकार भी हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो हेडिंग है आपकी उसी में लिख लीजिए, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी संरचना व संख्या में मामूली से परिवर्तन के कारण, इनकी संख्या व संरचना में मामूली से परिवर्तन के कारण संतानों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। संतानों में विकार का मतलब होता क्या है, यानी कि खराबी। विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम कहते हैं, जिन्हें गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सुगुणता। नंबर 1, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला नंबर 1 है वो है सुगुणता, यानी कि जिसके क्या हो गुणसूत्र अच्छे हो, यानी कि कोई भी खराबी ना हो। तो सुगुणता
समुच्चयों का विलोपन या संकलन एक साथ होता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें सजीवों के गुणसूत्र, इसमें सजीवों के गुणसूत्र के संपूर्ण समुच्चयों, गुणसूत्र के संपूर्ण समुच्चयों का विलोपन, समुच्चयों का विलोपन या संकलन एक साथ होता है, एक साथ होता है। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी कि 2n माइनस n, अगुणित 2n माइनस n कॉमा त्रिगुणित 2n प्लस n, त्रिगुणित 2n प्लस n कॉमा चतुर्गुणित 2n प्लस 2n कॉमा पंचगुणित 2n प्लस 3n। देखिए अगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित और पंचगुणित हो सकती हैं, हो सकती हैं। अगली लाइन से लिखें, गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या, गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या 2n से अधिक होने पर, 2n से अधिक होने पर इसे बहुगुणिता कहते हैं, इसे बहुगुणिता कहते हैं। यह जंतुओं की तुलना में, ये जंतुओं की तुलना में पादपों में अधिक पाई जाती है, यानी कि जो ये पाई जा रही है वह जंतुओं में नहीं, कम पाई जाती है, यानी कि पादपों में अधिक पाई जाती है। तो यह जंतुओं की तुलना में पादपों में अधिक पाई जाती है, पाई जाती है। देखो, जब यदि यह मनुष्य में पाई जाए तो मनुष्य में जो संतान उत्पन्न होगी वह कैसी होगी, मृत होगी। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, जंतुओं में यह स्थिति होने पर, यानी कि जब बच्चा भ्रूण में होता है, गर्भ में होता है, अगर ये स्थिति पैदा हो जाए तो ये पंचगुणित, चतुर्गुणित, तो बच्चा कैसा होगा, मृत होगा। तो जंतुओं में यह स्थिति होने पर शिशु मृत पैदा होता है, शिशु मृत पैदा होता है। यह स्थिति अपूर्ण समसूत्री विभाजन के समय, यह स्थिति अपूर्ण समसूत्री विभाजन के समय या युग्मक जनन के दौरान, या युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन न होने पर, अर्धसूत्री विभाजन न होने पर द्विगुणित युग्मकों के निर्माण के, द्विगुणित युग्मकों के निर्माण के फलस्वरूप मादा युग्मक के एक से अधिक, मादा युग्मक के एक से अधिक नर युग्मकों से, एक से अधिक नर युग्मकों से निषेचित होने के कारण, युग्मकों के निषेचित होने के कारण उत्पन्न होती है, होने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे गेहूं की 3 जातियों में गुणसूत्रों की संख्या निम्न होती है, जैसे गेहूं की निम्न जातियों में गुणसूत्रों की संख्या निम्न होती है। तो इसे नोट करेंगे। पहला है द्विगुणित, द्विगुणित
तो देखिए ये क्या है, एन कॉर्न गेहूं, एन कॉर्न गेहूं 7 जोड़ी यानी कि 14 गुणसूत्र। इसी प्रकार से दूसरा है एमर गेहूं, एमर गेहूं 14 जोड़ी यानी कि 28 गुणसूत्र। इसी प्रकार से बालकेयर गेहूं 21 जोड़ी और यहाँ पर 21 दूनी 42 गुणसूत्र। नोट कर लीजिए, यानी कि ये बताया गया कि अगर द्विगुणित होगा या n2n होगा तो n में होगा तो मान लीजिए 7 जोड़ी है तो 14 गुणसूत्र, और इसी प्रकार चतुर्गुणित है 4n एमर गेहूं है तो 14 जोड़ी है 28 गुणसूत्र, और षटगुणित है 6n बालकेयर गेहूं है तो ये 21 यानी कि 42 गुणसूत्र। इसके बाद लिखेंगे गुणसूत्रों के आधार पर, गुणसूत्रों के स्रोत के आधार पर, गुणसूत्रों के स्रोत के आधार पर बहुगुणता 2 प्रकार की होती है। गुणसूत्रों के स्रोत के आधार पर बहुगुणिता 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वबहुगुणता नंबर 1, स्वबहुगुणता। स्वबहुगुणता लिख लेंगे। अब इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत जीव में सभी, इसके अंतर्गत उपस्थित जीवों में सभी गुणसूत्र समजात होते हैं। जीवों में सभी गुणसूत्र समजात होते हैं। ये जीव की एक ही जीनोम की आवृत्ति से, जीव की एक ही जीनोम की आवृत्ति से निर्मित होते हैं। जीव की आवृत्ति से निर्मित होते हैं। ये स्वबहुगुणित 2 एक सूत्री जीनोम के संलयन से भी, एक सूत्री जीनोम के संलयन से भी निर्मित होते हैं। संलयन से भी निर्मित होते हैं। तो दूसरी हेडिंग डालेंगे पर बहुगुणिता। दूसरी हेडिंग डालेंगे पर बहुगुणिता। चलो पर बहुगुणिता। तो पर बहुगुणिता क्या है ये समझिए, यानी कि बहुगुणित जीव जिसमें गुणसूत्र असमजात स्रोतों से प्राप्त होते हैं। बहुगुणित जीव जिसमें गुणसूत्र असमजात स्रोतों से प्राप्त होते हैं। यह गुणसूत्रों का समूह है। यह गुणसूत्रों का समूह है जो विषम युग्मजी होता है। जो विषम युग्मजी होता है। यह अधिक ताप, रसायन आदि से भी प्रेरित होता है। तो ये सब जो लक्षण आप पढ़ रहे थे, ये सब लक्षण
सुगुणता के अंतर्गत थे। अब सुगुणता के बाद दूसरी हेडिंग जो हमने आपको बताई थी कि मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम दो प्रकार से होता है, पहला सुगुणता और दूसरा हम लिखा रहे हैं विषम गुणता और असुगुणता। तो दूसरी हेडिंग डाल लेंगे विषम गुणता या असुगुणता। असुगुणता जिसे कहेंगे एन यूक्लिडी, एन तो ये वाली हेडिंग आपको लिख दीजिए विषम गुणता या असुगुणता, विषम गुणता या असुगुणता एंड यूपी लर्निंग। तो ये है क्या विषम, यानी कि जो सम थे यानी कि समान थे, अब विषम है यानी कि दोनों असमान होंगे। तो लिखेंगे इसमें सजीवों के गुणसूत्रों के, इसमें सजीवों के गुणसूत्रों के समुच्चय में किसी एक या कुछ गुणसूत्रों का, समुच्चय में एक या कुछ गुणसूत्रों का संकलन या विलोपन हो जाता है, संकलन या विलोपन हो जाता है, जिसके कारण कई विकार उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण कई विकार उत्पन्न होते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसके दो भाग हो गए, एक भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग क्या है, एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता। पहले एकाधी सूत्रता लिखेंगे। तो एकाधी सूत्रता क्या है, लिखेंगे एक लाइन में लिख लेंगे, एक गुणसूत्र समुच्चय में, एक गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र के संकलन को, एक गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र के संकलन को एकाधी सूत्रता कहते हैं, एकाधी सूत्रता कहते हैं, जिसे 2n+2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे 2n+2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे 2n+2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम, इसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि आते हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि आते हैं। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे एक न्यून सूत्रता, एक न्यून सूत्रता। अब यह न्यून सूत्रता क्या है, यानी कि इसमें लिखेंगे किसी गुणसूत्र समुच्चय में, किसी गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी होने को, अब देखिए 46 है, 46 में ये कम हो जाए तो 45 हो जाएंगे। तो यही बताया गया कि किसी गुणसूत्र समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी को एक न्यून सूत्रता कहते हैं, एक न्यून सूत्रता कहते हैं। इसे 2n+2n-1 यानी कि ये प्लस था तो इसमें एक जुड़ रहा था, यानी कि 46 की जगह 47 हो रहा था, यहाँ पे घट रहा है यानी कि 46 की जगह 45 हो रहा है। तो 2n-1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत टर्नर सिंड्रोम आता है, इसके अंतर्गत टर्नर सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम आता है। तो ये आज आपका था मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम। कल हम इसके आगे आपको अगला पढ़ाएंगे जो दैहिक गुणसूत्रों में की संख्या में
व्यक्तिक्रम होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और जिसे समझ में ना आया हो वो दोबारा पूछ सकता है। और ये दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये इसी ही हेडिंग के दो पार्ट हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पार्ट ये आए हैं ये किसी हेडिंग के अंतर्गत है।